स्टोरी नंबर 2 है। आज अब हम आपको लिए चलते हैं फुलपोटो फार्म हाउस पे कि कितने दरख्त कौन कौन से यानी कि आम है, खज्जी है और कौन सी फसलें लगी हैं। वो मेरे साथ रहिएगा। व्लॉग नंबर 2 है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह आगे चल रहे हैं। ये फार्म हाउस है फुलपोटो का और इसके अंदर जो है आम की आला नस्ल लगी हुई है, वो हम आपको दिखाते हैं। ट्यूबवेल से और निकलने वाले पानी को ज़राई मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। और ये देखें हमारे तमाम दोस्त जो कि सक्कर से आए हैं वो इस पानी में से गुज़र कर उस मुकाम की जानिब बढ़ रहे हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़साम के आम लगे हुए हैं। इस टाइम शाम का मौसम है, सूरज ढल रहा है और ये बेहतरीन किस्म के ये शॉट हमारे सामने हैं और सब लोग। अच्छा ये देखें जी, पानी में से हम निकल आए हैं और ये घने दरख्त और ये माहौल पुरसकून। कोयल बोल रही है, यहाँ पर दूसरे परिंदे चहचहा रहे हैं और ये काफ़ी अरसे बाद इस इलाके को पानी दिया गया है। ये कौमी शाहरा खैरपुर का वो पुल है जो एक जानिब आपको नज़र आ रहा होगा और उसके ये नज़दीक इनकी ये ज़राई अराज़ी है। ये घने जंगल भी हैं इनमें। कहीं ज़ियारत पे नहीं जा रहा है बल्कि उस ज़राई फार्म पे जा रहा है जो कि हम गर्मी से बचने के लिए यहाँ पहुँचे थे। फुलपोटो फार्म हाउस है और यहाँ पर बहुत सी फसल इस टाइम तैयारी के मराइल में हैं और सब पैदल चल के नहा धो के ट्यूबवेल में डुबकियाँ लगा के अब चले हैं उन बागात की तरफ जहाँ पे फसल तैयार हो रही है। ये खूबसूरत शॉट जो हैं आपको फुलपोटो फार्म हाउस के हैं। ये खजूर है, ये आम है, ये नींबू है, ये डंग डोका तैयार है और खजी ये देखें खूबसूरत अंदाज इन दरख्तों का। ये सब ऐसा महसूस हो रहा है हमारे तमाम दोस्त उस क्लास के बच्चों की तरह हैं जो एक तरतीब में ये पगडंडी पे चल के जा रहे हैं। तांबुरी क्रॉस नहीं कर सकता भाई। फिर क्या उसी वक्त वक्फा आया, पहला बीपर हो उसका। ये बिल्कुल घने दरख्त जो कि एक जंगल का नज़ारा पेश कर रहे हैं और ये कौमी शाहरा के बिल्कुल बराबर में इलाका है और ये ऐसा महसूस होता है कि जैसे जंगल है। और ये इन लोगों की मेहनत है, जो मोहब्बत है ज़मीन से, ये उस वजह से ये इंतहाई सरसब्ज़ है, ज़रख़ेज़ है। देहात के अंदर खुसूसन इस तरह के जो है कुएं वो ज़रूर आपको नज़र आएंगे और उनकी एक तारीख़ होती है। इसी तरह भी ये फुलपोटो फार्म हाउस पे हम मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इसकी क्या तारीख़ है और इसके क्या फ़वाइद होते थे। जी बिल्कुल, ये हमारे दादा परदादा से लेकर जो है ये कुआं है, पीरानो फुलपोटो के नाम से जो कुआं है। और ये हमारे दादा परदादा के ये घर थे, ये गांव का मतलब था। यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर कोठी होती थी और यहाँ पर हमारे बहुत बड़े जो आम के दरख्त थे, अब तो काट के भी छोटे लगाए हैं, वो अभी तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है ना वो जो एक दरख्त होते थे जिस तरह जो है वो उनकी इतनी झाड़ियाँ होती थी कि बिल्कुल ये पूरा एक कवर्ड होता था। पानी कैसे देते थे यहाँ पे? और यहाँ पर जो ना ये कुआं है, मतलब हमारे तो 3 अलग अलग जगहों पर कुएँ हैं, लेकिन ये जो कुआं है ये एक्ट होता था पहले सिंधी में। वो जो मवेशी होते हैं जिस तरह जो है वो बेल होता है, बेल चलते हैं उसके थ्रू ये पानी निकलता था और पानी ये निकल के सामने नहर में जाता था और नहर फिर चलती थी। ज़मीनें इस तरह से जो ना आबाद हुआ करती थी। जिसके पास ये कुआं होता था वो मतलब बड़ा ज़मींदार कहलाता था। तो ये हमारे दादा का जो है ना कुआं है और ये यहीं से पानी पीने का भी जो सिलसिला था पहले, तो यहीं कुएं से ही जो पानी पिया भी जाता था और ज़मीनों को भी दिया जाता था, या माल मवेशी जो भी होते थे
वो भी पानी यहीं से जो है पीते थे, लेकिन अब तो जो है इरीगेशन का सिस्टम आ गया। ये देखें कदीम तरीन नहरी निज़ाम और उसकी अफादियत बता रहे थे इमदाद फुलपोटो साहब। और ये कौमी शाहराह के बिल्कुल चंद कदम के फासले पर यह अराज़ी है। ऐसा लगता है कि मैं किसी के घने जंगल में मौजूद हूँ, मगर ये इनकी मेहनत, मोहब्बत, लगन है ज़मीन से, इस धरती से और इस काश्तकारी से, जिसकी बदौलत आज ये पूरा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह एक ना सिर्फ जरखेज़ ज़मीन है, यहाँ पर आम है, केला है, खज्जी है, गंदम, कपास व दीगर अराजी जो है ये देखें आप, ये शहद की मक्खी इस बात की निशानी है। इस कदीम दरख्त पर इनको ये शहद जैसे चीज़ों नेमत से भी इन्हें माला माल किए हुए है। और ये तमाम वो इलाका है जो माजी के अंदर लोग अपने हाथ से या अपने पाले जाने वाले मवेशियों के बदौलत पानी निकालते थे कुएं से, इस नहरी निज़ाम को चलाते थे। और इस नहरी निज़ाम के बदौलत जो है लोग इससे जो है गंदम, कपास, चावल, केला, खज्जी, आम व दीगर अजनास तैयार करके मार्केटों में पहुंचाते थे। आज हमें एक शर्फ हासिल हुआ एक काफ़ी अरसे के बाद इस नहरी निज़ाम को देखने में, इस सिस्टम को समझने के लिए, जो कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान का शुमार उन ज़रई मुल्कों में होता है जो कि यहाँ से गंदम, चावल समेत दीगर अजनास फ़रोख्त करते हैं। यहाँ ये हमारा जो समझे कि कदीमी आमों का बाग हुआ करता था इस इलाके में, खासतौर पर जो पूरी यूनियन काउंसिल है, इतने बड़े दरख्त यहाँ पर नहीं होते थे, बहुत पुराने किस्म के। और सिंधी, मीरपुर खास के मुख्तलिफ किस्म की जो जिनसें होती थी, यहाँ से लोग जो है ना वो उसके दाने लेके जाते थे ताकि हम अपनी आबादी करें। वो सबसे पहले यहाँ पर ही था, मेरे दादा ने यहाँ पर लगाया हुआ था। और ये बिल्कुल ये सारा एरिया वहाँ पर होता था और सारा गांव इससे जो है ना वो आम से अपने घर भी ले जाता था। खुद अपना मेरा दादा उनको जो ही जाता था तो रोक के देता था कि यार अपने घर को ले, बच्चों को खिलाएं। सर ये मीरपुर खास में इस टाइम तकरीबन 5 बजे हैं और इस फसल की गर्मी है जो पानी दिया है उसकी वजह से शदीद हब्स से। बहरहाल इस पूरे इलाके में माशाल्लाह से अल्लाह की बड़ी नेमत है कि आम भी है, खज्जी भी है और ये ज्वार की फसल भी लगी हुई है। ये वो गांव है जहां इंसान ने कुदरत का साथ नहीं छोड़ा। इस वसी इलाके में लगे आम, केला, खजूर, ज्वार व दीगर फलों के दरख्त शहर और गांव के माहौल में वाज़े तौर पर फ़र्क पैदा कर रहे हैं। ये सरसब्ज़ टहनियाँ और सरसराहट जो है वाज़े तौर पर पैगाम दे रही है कि ये ठंडा और पुरअमन माहौल है। गर्मी के मौसम में ये बागात, ये दरख्त छाँव नहीं देते, बल्कि अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत आम, खजूर, केला व दीगर अजनास देते हैं और साथ में वो माहौल फराहम करते हैं जिससे इंसान जो है परेशानी से बचता है। आजकल मौसम गर्मा में शदीद लहर जारी है जिसकी वजह से आम शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार है। सुबह हम जिस वक्त निकले थे उस वक्त एहसास नहीं था कि ये माहौल इतना तब्दील होगा। यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों इंतहाई पुरसुकून नज़र आते हैं। यही वजह है कि लोगों की एक बड़ी तादाद इस माहौल में आज भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सबको माहौल दोस्त बेहतर बनाने के लिए शजरकारी और दरख्तों की देखभाल के हवाले पर खुसूसी तौर पर तवज्जो देना चाहिए ताकि मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात को हम रोक सकें और अजनास भी पैदा कर सकें। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में ज़राअत सबसे अहम किरदार अदा करती है और सिंध का शुमार उन सूबों में होता है जहाँ पे नहरी निज़ाम और यहाँ की ज़राअत पाकिस्तान के दीगर सूबों से मुमताज़ है। ये आपके सामने सरसब्ज़ इलाका इस बात की निशानी है कि यहाँ पे रहने वाले काश्तकारी करने वाले किसान काश्तकार इस अपनी ज़मीन से मोहब्बत करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की मोहब्बत, मुखलिसी और काम करने का तरीका दीगर अज़ला के देहात में भी होना चाहिए ताकि ये इलाका सरसब्ज़ हो के ज़रई अजनास में
नुमाया मुकाम हासिल कर सके। मुझे उम्मीद है कि ये आपको आज का दूसरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें किसी भी किस्म की बेहतरी के लिए हमें इनबॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। परवेज़ खान, मीडिया पॉइंट 071, खैरपुर।